नमस्कार, मैं अभी सासाराम के करपुरवा सब्जी मंडी के बगल में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक प्रतिनिधि के द्वारा जो कुछ कार्य किया गया है, उस कार्य के बदौलत यहाँ के लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा है। कहा यह जा रहा है कि प्रतिनिधियों का काम क्षेत्र का विकास करना है, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया जिस कार्य के बदौलत इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग परेशान हो उठे हैं। अब अगर उन्हें दोबारा अगर समय मिलता है तो ये यहाँ के जो भी मतदाता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, शायद उनके गुस्से का सामना उन्हें करना पड़े। कारण कि जो स्थिति बना कर रख दी गई है, देखिए मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए ये वो नज़ारा है जो कुछ साल पहले इस तरह का नज़ारा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता था। ये एक तरह से इस गांव में जाने के लिए मुख्य पथ हुआ करता था और इसी के सहारे लोग गांव में जाया करते थे। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ के एक प्रतिनिधि के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया जिसके बाद से इस क्षेत्र में जाने वाले लोगों की ज़िंदगी नरकी हो गई है। और किसी तरह से रात में अपना इधर से वाहन लेकर जाते समय ये हमेशा इनके मन में डर बना रहता है कि कहीं इनका वाहन इस गड्ढे में न पलट जाए। ये किसके द्वारा किया गया और इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, हम बात कर जाने की कोशिश करते हैं। कारण कि यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं और इस समस्या से काफ़ी वो परेशान दिख रहे हैं। आखिर उनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये जो नाले की खुदाई हुई है यहाँ के किसी प्रतिनिधि के द्वारा किया गया है, कौन ऐसा काम करा दिया? राजेश कुमार गुप्ता जो अभी हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, उन्हीं के द्वारा इसको खनवा कर करवाया गया था। वो पहला बोले थे कि जब हम इसको खनवा रहे हैं तो मेरा अगर जितना फंड आता है तो मैं इस नाले को साथ साथ इस रोड को भी बना दूंगा। लेकिन इस रोड को भी ना बना पाए, ना नाला को बढ़िया से बना पाए। इस तरह से इस रास्ते में जाने वाले ना जाने कितने गाँव हैं जो ऐसे ही वंचित रह गया है। अगर बाजार आज अगर अपना संपत्ति अगर बंद कर देती है रास्ता, तो इस गांव के जाने आने का रास्ता ही पूरा ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, किस उद्देश्य से इस नाले को खुदवाया गया था? नाला जरूरी था या जबरदस्ती उनके द्वारा इस तरह से काम किया गया, मतलब असुविधा पैदा करने के लिए किया गया? ये करपुरवा का पानी उधर पहले जाता था, लेकिन वहाँ तक आकर नाला के पानी वहाँ पर रुकता था, जिसके कारण रोड पर रह जा रहा था पानी। उसके वजह से इसको जबरन बिना कहे पूछे ना किसी से राय विचार किया गया, अपने मन से उन लोगों के द्वारा खनवा दिया गया कि पहले इसको बेसिकली पहले खनवा कर हटवा दिया जाए पानी। उसके बाद इसको ना बनाने का काम किया गया, ना कुछ भी किया गया है। इसके वजह से ना जाने कितने लोगों को परेशानी आती है। पहले तो कितने लोग जानते भी नहीं है कि इस रोड कहाँ से है। अब तो धीरे धीरे आवागमन होने की वजह से जान भी गए कि रोड इस तरह से बाजार में है, घुसने का है, इसलिए बाजार से घुस कर जाते हैं। अच्छा, परेशानी बने रही यहाँ पर, मैंने कोई चोटिल भी हुआ है इस क्रम में? जाने वाले क्रम में चोटिल भी होते हैं लोग, बहुत चोटिल हो जाते हैं। कितने लोग अपने गाड़ी लेके गिर जाते थे। अब तो मान लीजिए जानकारी हो गया धीरे धीरे, तो मान लीजिए अब सभी लोग संभल कर चलते हैं। आज भी आप देख लीजिए सामने एकदम बुटको कंपनी के द्वारा यहाँ पर रोड खना गया था, जिसके कारण पूरा रोड पूरा जर्जर स्थिति में है। हर जगह गड्ढा बना हुआ है। तो अपने तरफ से हम लोग चंदा इकट्ठा करके कम से कम ना जाने निरंजन जी हैं, अपना पैसा खर्चा करके भी ये सब मरम्मत करवाते हैं, माटी डलवाते हैं। रवि देवा अभी जो है अभी बेचारे अपने क्षेत्र का मरम्मत करवा रहे हैं पूरा एकदम। ये देखिए, एक विधायक के कार्य क्षमता पर इनके द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है। बताइए कि एक विधायक कैसे दूरदर्शी हो सकता है? राजेश गुप्ता के कार्य क्षमता पर यह प्रश्न खड़ा हो रहा है कि उनके द्वारा जब इस तरह के कार्य किए जा रहे थे तो ये बात क्यों नहीं सोचा गया कि जो हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है वो यहाँ के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। अब ये न तो नाला को दुरुस्त कर पाए और न ही इस रास्ते को। सोचिए कि इन लोगों का कहना है कि जब इस रास्ते से होकर कोई गुजरता है तो उन्हें हमेशा भय सताते रहता है कि कहीं वो गिर न जाए। बच्चे अक्सर चोटिल हो जा रहे हैं। लेकिन राजेश गुप्ता को ये बात समझ क्यों नहीं आई कि जो मेरे द्वारा काम किया जा रहा है उसका परिणाम क्या होगा? उनके द्वारा परिणाम की चिंता नहीं की गई और इस नाले की खुदाई करा दी गई, जिस कारण से यहाँ पर जितने करपुरवा के रहने वाले लोग हैं परेशान हैं। सोचिए कि आप किसी के परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको परेशानी को बढ़ाने का जिम्मेवारी, ये दायित्व तो किसने दे दिया? आप वैसे कार्य कैसे कर सकते हैं जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सके? देखिए, एक और मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए, सासाराम शहर में ड्रेनेज का काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए, यही ड्रेनेज है और ड्रेनेज का कार्य किस तरह से किया गया है ये देखिए। पूरी तरह से यहाँ गड्ढा में तब्दील हो गया है। रात में कोई भी जाए यहाँ पर गिरकर चोटिल हो सकता है। लेकिन जिनके ऊपर ड्रेनेज निर्माण की देखरेख की जिम्मेवारी थी, उनके द्वारा किस तरह से अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन किया गया, ये इस दृश्य को देखकर आप समझ सकते हैं। बगल में
करपुरवा सब्जी मंडी है, जहां से बहुत दूर दूर तक सब्जी की सप्लाई होती है। न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, कोलकाता तक से यहाँ से सब्जी का निर्यात होता है। वहाँ पर जो स्थिति बनाकर रख दी गई है, ये सोचिए कि कितना दर्दनाक है। और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो कितना एक तरह से कितना गैर जिम्मेवार हो चुके हैं। उनको इतना भी पता नहीं है कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, उनके क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से परेशान हैं लोग। कुछ और लोग हैं जिनसे बात कर जाने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? ये सर, क्या नाम हुआ? सुरेश कुमार। अच्छा, ये आरोप लग रहे हैं कि ये विधायक जो राजेश गुप्ता है उनके द्वारा नाला खुदवा दिया गया है, जिससे परेशानी हो रही है। सही बात है? हमको नहीं मालूम है किसके द्वारा खुदवाया गया है, लेकिन ये समस्त गांव के लोग मिल के काम किए थे। गांव के लोग खोदे थे? हाँ, विधायक के द्वारा नहीं कराया गया है? हमको नहीं मालूम विधायक के द्वारा कराया था, लेकिन गांव के लोग खोदे थे। हम इसमें भी शामिल थे। आप भी खोदने में शामिल थे? हाँ, यहाँ पे शामिल थे। तो जिस उद्देश्य से इस काम को किया गया उसका लाभ मिल रहा है आपको? जरूर मिल रहा है। ये पानी जो निकल रहा है, निकासी हो रहा है, उसके मिल रहा है। देखिए, इनका कहना है कि हम लोग खुद मिलकर इसकी खुदाई किए थे और जिस उद्देश्य से हमारे द्वारा खुदाई की गई वो सही है। देखिए, एक और जागरूक नागरिक हैं। आप बताइए कि आरोप लग रहे हैं कि ये विधायक जो हैं राजेश गुप्ता, उनके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है, जिस कारण से काफ़ी परेशानी हो रही है। आपको भी लग रहा है ये परेशानी का सबब बना हुआ है? परेशानी ही नहीं, इसे महापरेशानी कहा जा सकता है। ये इधर एक स्कूल है जिसमें बहुत बच्चे पढ़ते हैं, उन लोग को जाने के लिए काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती है। इस नाले के कारण लोग दूसरे रास्ता से जाता है बाज़ार के तरफ से, जो बाज़ार के तरफ से आने के कारण हमेशा जाम लग जाता है। हर बच्चा और पानी लगा रहता है, और टहली रिक्शा आता है सब्जी वाला, जिससे कि बच्चा लोग छींटा पड़ जाता है, ड्रेस गंदा हो जाता है और इधर से जा नहीं सकता है। तो इतना गलत काम हुआ है। ये खनवाया है तो इनको पूरा बनवाना चाहिए था, अन्यथा ऐसा ही छोड़ देना चाहिए था। अगर खनाया है, नाला खोद कर अगर कोई गिर जाएगा बच्चा इसमें तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप देख सकते हो, उसको दिखा सकते हैं। देखिए, ये इनका कहना है कि किसी बच्चे के द्वारा अगर इसमें गलती से कोई बच्चा गिर जाता है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी जान भी जा सकती है। जिस तरह से इनके द्वारा इशारा किया जा रहा है, सोचिए कि आखिर इन इशारों को समझ क्यों नहीं रहे। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा, देखिए, ये जैसे बता रहे थे कि हम लोग खुद इसकी खुदाई कराए हैं, लेकिन अब सच क्या है, जिस तरह से अन्य लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, कुछ देखिए, कुछ प्रतिनिधि के तौर पर भी प्रभु देवा जी हैं। आप भी कुछ बोल दीजिए, चूंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अरे कहने में क्या संकोच है? क्या स्थिति है यहाँ पर? जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधायक के द्वारा कुछ ऐसा कार्य कर दिया गया है जिससे परेशानी हो रही है। आपको भी लगता है? देखिए, विधायक जी बोले थे कि इसको हम करा देंगे, लेकिन तत्काल उस समय आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं था। तब गांव के लोग अपने में सहमति बनाकर पानी निकलने के लिए सोचे कि इसको हम तब तक पानी निकले। विधायक जी अगर उसको पास भी करेंगे तो 2-4 महीना लग जाएगा, और पानी निकलने तत्काल उसको जरूरत था, क्योंकि किसानी इलाका था। लोग अपने सर पे सब्जी लेकर आते थे, जाते थे, किसी का पैर बिछल जाता था, ठेला उलट जाता था तो नुकसान होता था। इसलिए उसको टेम्पोररी में काम चलाने के लिए निकाल दिए थे। तो विधायक जी बोले हुए हैं कि हम इसको आएगा तो हम इसको कर देंगे। क्या बोले हैं? कब तक करने के लिए बोले हैं? और इसी साल बोले थे कि हम इसको कर देंगे। बोले हैं कि कर देंगे, लेकिन देखिए, होता क्या है कि जब कोई वादा करता है, उस वादा पर अमल वो कब तक करेगा या कर नहीं पाएगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से देखिए, यहाँ पर एक विरोधाभास की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि विधायक के द्वारा अदूरदर्शितापूर्वक काम किया गया, जबकि ये कह रहे हैं कि सुविधा के हिसाब से उसे ये खुदाई कराई गई और उस खुदाई के बाद उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम इसको ठीक करा देंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? बात यही है कि उनको करने में टाइम लगता, और यहाँ किसानी एक दिन भी यहाँ आने जाने में मुश्किल होगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि किसान ठेला पे टाली पे सब्जी लेकर आते हैं। और विधायक जी अगर पास करेंगे तो समय तो लगेगा 2-4 महीने। वो कार्य सही है या गलत है? नहीं, ये कार्य सही नहीं है। ये कार्य सही नहीं है। अगर ऐसे रहा तो सही नहीं है, लेकिन गांव के लोग अपने में सहमति बनाकर, यही उसका रास्ता था कि विधायक जी को पास करने में 2-4 महीना कम से कम लगेगा। विधायक जी बोल देंगे चलो कर देते, तो आज ही नहीं कर देंगे, उनको करने में कम से कम समय लगेगा। परेशानी तो हो रही है ना? परेशानी हो रही है, और इसको लेकर विधायक जी से बात हुआ है, बोले हैं कि चुनाव बाद हो जाएगा। देख, चुनाव बाद हो जाएगा, लेकिन जो स्थिति है, मान लीजिए अभी अगर कोई बच्चा यहाँ पर गिरकर चोटिल हो जाता है या कोई हादसा हो जाता है, उस समय क्या होगा? उस समय जो विधायक हैं वो क्या जवाब देंगे? लगातार वो दृश्य दिखा रहे हैं हम, यहाँ से वहाँ तक की स्थिति देखिए। कहीं वो सुरक्षा मानक यहाँ नहीं है, दिखाई पड़ रहा है, जिस सुरक्षा के भरोसे हम उस घटना को टाल सके, जो घटना यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, वहाँ पर वो लगाया गया है
वो उस पाइप को लगाया गया है, उस पाइप को भी किसी तरह से वहाँ छोड़ दिया गया है। अगर रात में अगर कोई बाइक वाला अगर इसमें गिरता है तो वहाँ चोट लगना स्वाभाविक है। और यहाँ की स्थिति को आखिर समझा क्यों नहीं जा रहा है। करपुरवा जो क्षेत्र है यह सब्जी उत्पादक किसानों का क्षेत्र माना जाता है और सब्जी के मामले में जिस तरह से यहाँ के किसान मेहनती हैं, कार्य करते हैं, अगर उन्हें सुविधा नहीं मिले तो हो सकता है कि उनके कार्य क्षमता पर असर पड़े और उसी को शायद ये प्रभावित करने की कोशिश है जो राजेश गुप्ता के द्वारा की गई है। राजेश गुप्ता जो विधायक हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर जब हम किसी को सुविधा नहीं दे सकते हैं तो उनकी सुविधाओं को हम क्यों बर्बाद करें या उन सुविधाओं को असुविधा के रूप में क्यों हम बनाकर छोड़ दें जो अभी दिखाई पड़ रही है। देखिए लगातार लोग ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उस आरोप में सच्चाई है तो सोचिए कि राजेश गुप्ता जो विधायक है उनके कार्य क्षमता पर प्रश्न उठ रहा है। और यह प्रश्न तब तक से खड़ा होते रहेगा जब तक से सासाराम शहर में इस तरह के उनके द्वारा काम किए जाते रहेंगे और ये काम उनके आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। कारण कि जिस तरह से लोगों में यहाँ गुस्सा है उनके कार्य को लेकर, हो सकता है कि जब अगली बार वो चुनाव लड़ें तो यहाँ के लोगों के गुस्सा का सामना करना पड़े उन्हें और उस समय हो सकता है कि उनकी जो किस्मत है उस पर बट्टा लग जाए और फिर वो जहाँ पर पहुँचना चाह रहे हैं वो न पहुँच पाएँ। सासाराम के करपुरवा से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।